हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके दो प्रीवियस लेक्चर हैं, जाके जो लोग नहीं देखे हैं फटाफट जाके कंप्लीट कर लो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि थीटा एंगल वगैरह आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर वो जो है प्रीवियस लेक्चर वो कंप्लीट कर लो, टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर लो, तभी जाके वेक्टर चमकेगा। ठीक है, जो लोग नहीं देखे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाके वो फटाफट दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लो। अप्रॉक्स 30 मिनट का लेक्चर। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। और जब भी आप देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, लेकिन ये जो लेक्चर है बज रहे हैं रात के 3 और हम बना रहे हैं लेक्चर जिसमें पढ़ाई होगी वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एक्चुअली मेरे को भी नींद आ रहा है, ठीक है, लेकिन सोएंगे नहीं, उड़ जा, नींद हो गया। ठीक है, देखो वेक्टर लॉज एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है। इफ टू वेक्टर, नोट करोगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दो वेक्टर जो हैं वो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, किस ऑर्डर में होंगे वो दोनों वेक्टर? सेम ऑर्डर में होंगे। देन द रिजल्टेंट, और उनका जो रिजल्टेंट होगा इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। वो रिजल्टेंट जो होगा दोनों वेक्टर का वो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा और उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ टू वेक्टर, दो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के दो साइड को वो दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और टेकन इन द सेम ऑर्डर, वो किस ऑर्डर में होंगे? एक ही ऑर्डर में होंगे। ठीक है, देन द रिजल्टेंट, और उनका जो रिजल्टेंट होगा, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल का वो तीसरा साइड होगा। कौन? रिजल्टेंट। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और वो दोनों सेम ऑर्डर का वो जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। चलो यहां पे देखते हैं। और जो दोनों वेक्टर है उसको ज्वाइन करना है हेड टेल में। कैसे ज्वाइन करना है? हेड से टेल। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये सरफेस से मान लो एंगल बना रहा है थीटा, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दूसरा कौन सा वेक्टर है भाई? बी वेक्टर। हमको इसका एक ट्रायंगल लॉ वेक्टर बनाना है, तो चलो ये रहा मेरा बी वेक्टर। क्या हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को कहां शिफ्ट करें? तो दोनों वेक्टर को हेड टेल से करना है, तो इसका हेड और दूसरे का टेल। और वो जो ए वेक्टर है कुछ यूं हो गया ए वेक्टर। ठीक है, अभी भी वो एंगल सरफेस से कितना बना रहा है? ठीक है, ठीक है, मैंने उसको शिफ्ट करके आगे में ऐसे लगा दिया, आगे में इसको शिफ्ट कर दिया। इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट होगा। देखो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास भी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन देखो वो दोनों वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर। देन द रिजल्टेंट आर इन अपोजिट ऑर्डर। जो रिजल्टेंट होगा वो किस ऑर्डर में होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक है, किस ऑर्डर में होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा। थर्ड देखो यह समझो, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यही एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दो वेक्टर हो गए। दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, आर टेकन इन सेम ऑर्डर, और वो एक ही ऑर्डर में होंगे। देखो एक ही ऑर्डर में है,
एक ही ऑर्डर में है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, रिजल्टेंट जो ट्रायंगल के थर्ड साइड होगा उसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। वो किस ऑर्डर में होगा भाई? अपोजिट ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। यही तो कह रहा था, यही तो कह रहा था वेक्टर ट्रायंगल। और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग अल्फा, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलके क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों वेक्टर का सम क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो मान लेते हैं ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा? आर वेक्टर। रिजल्टेंट बोलो, ठीक है, डी बोलो, कुछ भी बोलो, तो साइंटिस्ट ने रिजल्टेंट दे दिया है, ठीक है। इनका जो आंसर है वो उनको उन्होंने रिजल्टेंट दे दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि देखो एक O है, एक A है, एक B है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर होगा? बोलो होगा? बिल्कुल। अब देखो ये दोनों वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो है, ये है, प्लस में क्या है? डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। इसके पास भी देख लो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, मतलब रिजल्टेंट के पास भी क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। इसे कहते हैं वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कंप्लीट हुआ वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। याद रहे दोनों वेक्टर को हेड टेल ज्वाइन करेंगे और रिजल्टेंट जो होगा किसी एक वेक्टर के टेल से होगा, किसी एक वेक्टर के टेल से होगा और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड होगा। आया समझ में? रिजल्टेंट एक का टेल से टेल होगा और दूसरे का हेड से हेड होगा, ठीक है। चलो देखो यहां पे देखो हेड हेड, टेल से टेल, ताल से ताल, ठीक है, टेल से टेल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया एकदम वीआईपी क्वेश्चन है। एक रहा वेक्टर ये ए वेक्टर और दूसरा रहा वेक्टर बी। आपको इसको करना है वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, इसको सजाना है। तो देखो भैया ये रहा बी वेक्टर, इसको तो आप कुछ करोगे नहीं छेड़छाड़, ठीक है। जिस डायरेक्शन में शिफ्टिंग वहीं कर सकते हो लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। चलो ये बी वेक्टर, अब इसको मैं कहां लगाऊं? तो याद रहे हेड से टेल, मतलब पहले का हेड दूसरे का टेल। क्या यूं होगा? ये वाला होगा ए वेक्टर, और रिजल्टेंट कौन सा होगा? एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, मतलब ये होगा रिजल्टेंट आर वेक्टर। और ये जो होगा वो क्या होगा? एंगल अल्फा, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा? एंगल अल्फा। बोलो करने आ गया। दो वेक्टर देखो, ये वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में है, तीसरा उसके अपोजिट है। यही होता है वेक्टर ट्रायंगल लॉ। अब चलो करंट को देखते हैं। देखो करंट ऐसे गया आई, फिर ऐसे गया आई, फिर मुड़ के वापस ऐसे आ गया आई, मतलब वेक्टर ट्रायंगल लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, तीसरा उसके अपोजिट होगा। लेकिन ये देखो तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में है। करंट कैसे पास करता है? जब पूरा का पूरा सर्किट ज्वाइंट हो, मतलब करंट तभी पास करेगा ना। तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सिद्ध हो गया। चलो आगे बढ़े, तब तक छाप लो, हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। अगला हेडिंग लगाओगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लगा लिए हेडिंग। देखो इफ टू वेक्टर are represented by two adjacent side of parallelogram,
पार्लेलोग्राम के दोनों जो वेक्टर होंगे एडजेसेंट साइड होंगे इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, देख रहे हो एक यहाँ पे ब्लॉक है जिसको एक खींच रहे हैं गोलू भैया और एक खींच रहे हैं मोलू भैया, और ब्लॉक जो है वो आगे जाएगा एफ नेट से। ठीक है, एक ही देखो इसका, इस वेक्टर का ये टेल, इस वेक्टर का ये टेल। एक बार ध्यान से देखते हैं, if two vector are represented by two adjacent side of parallelogram in the magnitude and direction, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, ज्वाइन टेल टू टेल, टेल से टेल मिला हुआ है, इसका टेल, इसका भी टेल, टेल टू टेल, then the resultant is given by, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram, parallelogram का diagonal होगा। ठीक है, in magnitude and direction starting from intersection of two vector, जहां से ये दो वेक्टर इंटरसेक्ट किया है वहीं से ये स्टार्टिंग होगा। ठीक है, ये रहा इसका फिगर। ठीक है, ब्लॉक है जिसको मोलू भैया और गोलू भैया F1 से और F2 से खींच रहे हैं, ब्लॉक आगे F नेट से आगे आएगा। तो कुछ ये जो फिगर है वो बना रहा है पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया, देखो पैरेललोग्राम बना रहा है, इसका ये साइड। अब देखो ये क्या है भाई, तो इसका शिफ्टिंग वेक्टर है। ठीक है, इसका ये शिफ्टिंग वेक्टर है, इसका ये शिफ्टिंग वेक्टर है, तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। मेन एक्चुअली यही है। ठीक है, मेन एक्चुअली यही है। क्या आप चाहते हो तो इसको अलग पेन से कर सकते हो, तो क्या मैं अलग पेन से कर दूं? समझ रहे हो ना कि ये सब ये वाला शिफ्टिंग वेक्टर है, इसका ये शिफ्टिंग है, इसका ये शिफ्टिंग है, मेन ये है। समझ में आ गया? वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं। F1 है, ठीक है, और ये वाला F2 है, मोलू भैया F2 से खींच रहे हैं, गोलू भैया F1 से, तो नेट रिजल्टेंट जो होगा F1 प्लस F2 इक्वल टू F नेट से आगे जाएगा। ठीक है, चलो इसका हम वो वेक्टर वगैरह निकालें। चलो देखो, यही है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये है मेरे पास एक वेक्टर, ए वेक्टर, और दूसरा है ये बी वेक्टर। क्या हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं? देखो भाई, टेल से टेल है। ठीक है, क्या हम इसको पैरेलल शिफ्ट, इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये रहा आपका बी वेक्टर, इसको भी हम शिफ्ट कर दें, लो इसको भी हम शिफ्ट कर दिए, वही शिफ्टिंग वाली ही कहानी चल रही है। आप ब्लॉक है, इसको F1 से, और ये रहा आपका डायगोनल, ये रहा आपका डायगोनल। ओके, ये रहा आपका डायगोनल, इसको बोलते हो आप लोग आर वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला जो है एंगल पूरा थीटा, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो क्या यहाँ पे भी वो एंगल थीटा होगा? जो एंगल यहाँ थीटा है वही एंगल यहाँ थीटा होगा, ये वाला होगा एंगल अल्फा। ठीक है, यहां से लाइन को ड्रॉन करोगे, यहां से लाइन को ड्रॉन करोगे, ठीक है, और इस पे ये परपेंडिकुलर ही गिरेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो थीटा ये है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इस फिगर को देखा जाए। चलो इस ट्रायंगल को देखते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े होगे ना, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये मान लेते हैं यहाँ है थीटा, ये है आपका बी। चलो निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा भाई? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब नामकरण करते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, तो पी क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब पी क्यू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है? बी है, मतलब बी है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है? बी है, तो कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई बी, यानी पी क्यू इक्वल टू बी साइन थीटा। देखो पी क्यू कितना आ गया? बी साइन थीटा आ गया।
उसी तरह cos थीटा क्या होगा भाई, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, तो आर क्यूब बाई पी आर, ठीक है, पी आर। अब देखो पी आर की जगह पे क्या है भाई, बेस है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आर क्यूब बट्टे में बी कॉस थीटा देन बी कॉस थीटा इक्वल टू आर क्यूब। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, आर क्यूब, ये कितना होगा बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखोगे, यहां तक तो समझ में आया कि नहीं आया। देखो भाई, एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, इसको हमने पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको भी ऐसे पैरेलल हम शिफ्ट कर दिए, इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर दिए ऊपर में। तो ये हो जाएगा इसका b sin थीटा और b cos थीटा। यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये एंगल b, यहां से देखो पहले यहाँ था b थीटा, अब इसको हम यहाँ कर दे तो ये एंगल थीटा। समझ में आया। चलो ये वाली जो एंगल होगी रिजल्टेंट से ए वाली एंगल जो होगी वो अल्फा होगी, ठीक है। अब आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी ई, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी। ए ई सी में देखोगे तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनस। मैं थोड़ी देर के लिए रब कर दूं इसको, अब दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो, परपेंडिकुलर बोले तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। बेस बोले तो बेस आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। और आपका एच क्या है भाई, तो एच वही आर है, एच वही आर है, ठीक है। चलो इसको हम फिर से वही कर देते हैं, ठीक है, जैसे था पहले से, ठीक है, जैसे था उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, बी था ये, ठीक है, बी वेक्टर। अब सुनोगे, अब निकालोगे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह पे आर का स्क्वायर, आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पे बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बी के जगह पे ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को साइड ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। वेक्टर लगा लो, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ठीक है। मॉड लगा दे, स्क्वायर है, ठीक है, मॉड लगा दे इधर, आर का मॉड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए मॉड का स्क्वायर, इधर भी मॉड लगेगा। देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर भी मॉड है तो उधर भी मॉड है। यहां से हो जाएगा आर मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये रहा रिजल्टेंट का फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। नोट डाउन करोगे, ठीक। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।
लव यू एवरीवन। आगे की लेक्चर पढ़ाई करो, ठीक है। और जो लोग लेक्चर सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तभी उनको समझ में आ रहा है, तो आप लोग से अनुरोध है कि लेक्चर जो है सीक्वेंस में पढ़ो। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।